Hello students, today we will do our next chapter of grammar book, that is the verb. And the first picture of this chapter, encircled words are verbs. Some are helping verbs and some are main verbs. Firstly, I am telling you what is the definition of verb. Verbs are doing words. Doing, जो हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी एक्टिविटी करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब. जैसे अब इसमें देखिए, इट इज़ अनडाउटेडली, इज, लिव, बी, कंप्लेन, हाउ, बी, बियर्स. दीज आर योर वर्ब्स. एंड द अबोव पैराग्राफ वी नोटिस दैट द वर्ड्स हैव एंड हैज इंडिकेट पोजेशन ऑफ समथिंग. जो हैव और हैज़ वर्ड्स हैं वो पोजेशन को इंडिकेट करते हैं. पोजेशन मीन्स कि थिंग का ओनर कौन है. जैसे आई हैव अ कार. एंड इज एंड बी इंडिकेट स्टेट और कंडीशन ऑफ समथिंग और समवन. एंड द वर्ड्स लिव, कंप्लेन, बियर, एस्केप, डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट, ये आपको इंडिकेट करते हैं सम एक्शन और एक्टिविटी. तो यहाँ पर verbs आर वर्ड्स symbolic of some work, action, activity, process, state and condition, quality और possession. मतलब मीन्स हैज़ और हैव तो possession को शो करते हैं, और जो आपकी be, is, am, are, was, were, ये आपकी state और condition को शो करते हैं. और जो बाकी main verbs हैं वो आपकी action को शो करते हैं. हम अपने body के part से कोई भी action करते हैं उसको शो करते हैं. आफ्टर दैट योर काइंड्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्टली आपका है बेसिस ऑफ रोल प्लेट, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिस ऑफ चेंजेबिलिटी. सबसे पहले पार्ट में हम लेंगे बेसिस ऑफ रोल प्लेट. इसमें आपके आते हैं बेटा मेन और एक्शन वर्ब. मेन वर्ब जब भी पीछे मैंने आपको बताया, एक मेन वर्ब्स हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं. जैसे आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. मेन वर्ब्स के अंदर आप लिव, स्टे, जंप, ये आपकी मेन वर्ब्स के अंदर आती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, द फार्मर्स सेल्स देयर सरप्लस प्रोड्यूस इन द मार्केट. यहाँ इस सेंटेंस के अंदर जो सेल है दैट इज़ योर मेन वर्ब. एंड अगर किसी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब इज नॉट गिवन, एट दैट टाइम हेल्पिंग वर्ब्स वर्क एज मेन वर्ब्स. जैसे सेकेंड सेंटेंस है आपका, फ्यू फिल्म स्टार्स आर गुड एक्टर्स टू. इन दिस सेंटेंस मेन वर्ब इज मिसिंग, मेन वर्ब इज नॉट गिवन. सो हेयर आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है मेन, तो यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है. जब सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब का काम करेगी. नेक्स्ट है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे डू, डज, वॉज, इज, कैन, एम, विल, हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट. बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स आती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स, द एक्शन वर्ब्स विच रिक्वायर सम ऑब्जेक्ट to receive the action or whose effect is received by some object. means ऐसी वर्ब जिनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है. मीन्स अगर आप सिर्फ वर्ब तक ख़त्म कर देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, तो दैट इज़ इनकम्प्लीट. मीन ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर सोल्ड सम आर्टिकल्स. अब आप इतना बना दीजिए, देखिए आप शॉपकीपर सोल्ड तक लिखिए. द शॉपकीपर सोल्ड, शॉपकीपर ने बेची. क्या बेची? तो अगर जब तक हम सम आर्टिकल्स को नहीं लिखेंगे ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट टू क्लियर इट्स मीनिंग. नाउ आई एम कमिंग टू intransitive verbs. Intransitive verbs are independent verbs. They need not object to clear its meaning. Okay, जैसे she smiled on seeing him. अगर आप she smiled तक करके देखें, she smiled,
that is complete sentence. So this verb doesn't need any object to complete its meaning, so it is called intransitive verbs. आफ्टर दैट है आपका बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ फॉर्म, उसमें हमारे पास आते हैं वीक स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जिसको आप इर्रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं, और हमारे पास आते हैं वीक वर्ब्स जिनको आप रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। अब हम क्लियर करेंगे कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स किनको कहते हैं और वीक वर्ब्स किनको कहते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स हुज past and past participles form means second and third form of the verb show irregularity of vowel sound. For example हमारे पास जैसे कम है, कम की अगर आप सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो केम बन जाएगी। इसमें हमने सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए इसके वोवल को चेंज कर दिया, ओ को ए में कन्वर्ट कर दिया, सो इट इज़ कोल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए आप, स्टील। स्टील की आप अगर आप सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो ई और ए को हटाकर हमने क्या बना दिया, ओ, और लास्ट में फिर से वोवल ई ऐड कर दिया। ऐसे ही थर्ड फॉर्म के अंदर स्टोलन आपने कर दिया। तो जिन वर्ब की फॉर्म्स में वोवल को चेंज किया जाता है, वोवल साउंड चेंज हो जाती है, वोवल चेंज हो जाता है, उसको आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। बाकी वीक वर्ब्स कौन सी होती हैं? वीक वर्ब का सेकंड नेम है रेगुलर वर्ब्स, जैसे जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, या सेकंड और थर्ड फॉर्म में वोवल चेंज ना होकर ईडी ऐड होता है। जैसे कट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है कट कट कट, पुट पुट पुट, रीड रेड रेड। इसकी प्रोनाउंसिएशन तो चेंज हो जाती है, रीड की सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं रेड, थर्ड को भी रेड, बट जो इसकी स्पेलिंग दैट इज सेम। एंड इन क्रिएट वी ऑल्सो ऐड डी इन दिस, एंड वर्क में भी हम ईडी को ऐड करते हैं। आफ्टर दैट बेसिस ऑफ चेंजिबिलिटी, इसमें आपके आते हैं बेटा फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? जिनके ऊपर सब्जेक्ट के, पर्सन्स का, नाउन का, टेंस का इफेक्ट होता है। मीन्स ऐसी वर्ब्स जो पर्सन से, नाउन से और टेंस से चेंज हो जाती है। जैसे आप ये है ना आपका माई ब्रदर लिसन्स टू म्यूज़िक रेगुलरली। अब हमने माई ब्रदर की जगह वी कर दिया तो लिसन्स से लिसन पर पहुंच गए। हमने इसका टेंस बदल दिया अब थर्ड सेंटेंस के अंदर, तो इसमें दे लिसन्ड, हमने टेंस बदल दिया तो लिसन्ड आ गया। आप फर्स्ट 3 सेंटेंसेस देखिए, फर्स्ट में लिसन्स है, सेकंड में लिसन्ड है, और फोर्थ में विल लिसन है, और फिफ्थ में इज लिसनिंग है। तो इन सब के अंदर वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है, मीन्स इनके ऊपर सब्जेक्ट का, पर्सन का, टेंस का इफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स रेफर टू द वर्ब्स फॉर्म्स विच रिमेन सेम इन द टेंस और इन द सब्जेक्ट, जिसके ऊपर टेंस का, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हर कंडीशन में जो सेम रहती है। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपकी बुक में गिवन है आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर इन द एयरफोर्स। फर्स्ट सेंटेंस में टू बिकम, सेकेंड सेंटेंस में भी टू बिकम, थर्ड सेंटेंस में भी टू बिकम। हमने सेकेंड सेंटेंस में टेंस को बदला, वॉन्ट की जगह वॉन्टेड लगाया तो भी टू बिकम आया। थर्ड सेंटेंस के अंदर हमने पर्सन बदल दिया, फर्स्ट पर्सन था हमने थर्ड पर्सन ले लिया, फिर भी टू बिकम आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हमने फिर से टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट टेंस में ले आए पास्ट से, फिर से टू बिकम आ रहा है। तो हर कंडीशन में नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ऊपर टेंस का, पर्सन के, सब्जेक्ट और प्रोनाउन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम रहती है। दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स। इन्फिनिटिव्स के अंदर आपकी बुक में वैसे 2+ फर्स्ट, इन्फिनिटिव्स के भी 2 पार्ट होते हैं। आपकी बुक में तो फर्स्ट एक पार्ट दिया है बेटा, लेकिन एक बेयर इन्फिनिटिव भी होता है। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू इन्फिनिटिव means 2 plus first form of the verb, that is called टू इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में दिया है, शी वॉन्ट्स टू रीच होम क्विकली, द मैन ट्राइड टू ब्रेक द सेफ्टी रूल्स। इन ऑल द सेंटेंसेस टू इन्फिनिटिव इज गिवन। सेकेंड है आपका पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स हैं,
पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, बट जो आपकी बुक में गिवन नहीं है अभी, हम लास्ट में इन चैप्टर्स को डिटेल से करेंगे अलग से। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? जो आपकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है ना, ये आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है आपका जेरेंड। जेरेंड को भी हम कैसे फॉर्म करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब हम लगा देते हैं तो ये जेरेंड का काम करती है, ठीक है। बाकी डीपली हम इनको अलग से आपके लास्ट में जो चैप्टर्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक वर्ब्स की फॉर्म में बताया, तो आपको सिर्फ इसको फॉर्म करनी है कि जेरेंड हम बनाते कैसे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर। इस प्रकार से आपको सिर्फ फॉर्मेशन आनी है इसके अंदर। तो ये आपका वर्ब का चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, thank you so much. Now you have to read this chapter with examples and rules after listening the video.